नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश भारत हरियाणा टुडे न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। अभी हम आए हुए हैं कर्ण गेट करनाल में, जो कर्ण गेट पार्क है। यहाँ पर हरियाणा भर से आशा वर्कर इकट्ठी हुई हैं और अपनी जो कुछ मांगे हैं उनकी, वो सरकार के सामने रखना चाहती हैं। आप देख सकते हैं कोरोना काल में कितनी आशा वर्कर जो हैं वो इकट्ठी हुई हैं, और इन्होंने डिस्ट्रिक्ट वाइज जो है कम आशा वर्कर्स को बुलाया है ताकि कोरोना की जो सेफ्टी है वो भी रखी जा सके। कोरोना बीमारी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी जो है वो वैसे तो केसेस अभी कम हो रहे हैं, लेकिन फिर भी सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क का जो है वो ध्यान रखा हुआ है। और हम अभी जानेंगे जो इनकी प्रधान हैं कि उनसे वो किस तरह क्यों इकट्ठा हुए हैं, उनकी सरकार से क्या मांग है और आज का जो ये इकट्ठा करने का कारण क्या है। नमस्कार मैम, आपका नाम बताइए। सुदेश रानी। सुदेश जी, अभी हम देख रहे हैं कि आशा वर्कर यहाँ पर इकट्ठी हुई हैं, तो आज ये क्या प्रोविज़न है, किस कारण से इकट्ठे हुए हैं? आज ये आशा वर्कर इसलिए इकट्ठी है क्योंकि हरियाणा सरकार ने जो MDM ऐप 366 वाला ऐप डाउनलोड करने के लिए आशा वर्कर को बोला है, और वो भी जल्दी जैसे ही उन्होंने पर डाउनलोड करने के लिए कोऑर्डिनेटरों को, जिले के स्टेट और ब्लॉक के कोऑर्डिनेटर को बोला, तो कई जिलों में, कई PSCO पे करनाल में भी उन्होंने जब यानी कि अचानक ही करवा दिया। और आशा वर्कर को क्या बोला भी, तुम लोगों को ऐप डाउनलोड नहीं करना आता और आपको कई कामों में दिक्कत आती है, तो हम ये काम खुद कर दिया करेंगे, आप ये ऐप डाउनलोड कर लो। आशा वर्कर को पता नहीं था, उन्होंने ऐप डाउनलोड कर ली। तब हमने कहीं जो हमारी स्टेट कमेटी, हमारी महासचिव सुरेखा, उन्होंने जांच करवाई। उसमें पता चला कि ये हमारी जो फ़ोन की प्राइवेसी है, ये सारी प्राइवेसी सरकार के पास जाएगी, जो गलत है, क्योंकि प्राइवेसी तो हर एक बंदे की अपनी निजी प्राइवेसी है। ये हमारा हम बता दें कि ये संवैधानिक अधिकार भी है कि कोई भी सरकार हो, कोई भी संस्था हो, किसी की पर्सनल प्राइवेसी को अटैक नहीं कर सकती जी। और बताइए, अभी तो अब MDM ऐप जो है, ये ऐप आप लोग डाउनलोड नहीं करना चाहते है ना? अभी आपका हम ये कहना चाहते हैं सरकार को, हम ये ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे, चाहे सरकार हमसे वापस ये फ़ोन ले लें, हम फ़ोन भी देने को वापस हैं। पूरे हरियाणा के आशा वर्कर बाय द वे हम इस फ़ोन ऐप को नहीं डाउनलोड करेंगे। और दूसरा, सरकार ने एक और लेटर निकाल दिया, जो आशा वर्कर 4000, आप खुद भी समझदार हो, 4000 में आशा वर्कर क्या काम करेगी, क्या ना करेगी। दूसरा एक लेटर और निकाल दिया कि आशा वर्कर दूसरी जगह कोई और भी काम, अदरवाइज कुछ भी प्राइवेट वो दुकान कर रही है अपने घर में, या कोई वैसी कॉस्मेटिक की दुकान है, कुछ भी काम है वो कर नहीं सकती। एक्स्ट्रा काम आशा वर्कर इस नौकरी के बजाय कोई और काम नहीं कर सकती। एक और लेटर सरकार ने भेज दिया, क्या 4000 में क्या आशा वर्कर को जमीन खरीद लिया भी, वो अपने बच्चों का पालन पोषण भी न कर सके, कोई और अपना जी। अभी हम आपको बताना चाहेंगे, पहली बात तो हम कहेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि सभी जो हरियाणा भर की आशा वर्कर है, उनकी जो आवाज़ है बुलंद होकर हरियाणा सरकार के कानों में गूंजे। यहाँ के मुख्यमंत्री और जो कि हमारे MLA भी हैं करनाल से, उनके कानों तक ये बात पहुँचे कि आशा वर्कर अभी जो बता रहे हैं कि आशा वर्कर जो सैलरी है वो सिर्फ 4000 रुपये उनको पे किए जाते हैं। अभी हम इनसे, सुदेश जी से जानना चाहेंगे कि आपकी क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, इस चैनल के माध्यम से बताइए, दर्शकों को बताइए। हमारी ड्यूटी सर 24 घंटे की हमारी ड्यूटी है। रात में भी कोई डिलीवरी केस आएगा, दरवाजा खड़खड़ाएगा, मैडम जी उठना, केस गेलो चलना, हमारे जच्चा का दर्द हो रहे, उसके साथ भी जाना। दिन में क्या करेंगे, कोई कैंप अपना, उसका टीकाकरण करवाना। कोई पेशेंट आ गया, मेरा आज दर्द हो गया, उसके साथ भी जाना। यानी कि हम 24 घंटे काम पे तत्पर खड़े रहते हैं और 24 घंटे की काम हम करने लग रहे हैं। अब इस कोरोना महामारी के टाइम में एक तो हम डिलीवरी कराते हैं, दूसरा हम टीकाकरण करवाते हैं, तीसरा यानी कि जब गर्भवती फर्स्ट मंथ से शुरू होएगी, 9 मंथ तक हमने डिलीवरी का उसकी केयर करी। अगर वो प्राइवेट चली गई तो आशा वर्कर को वो पैसा नहीं मिलता, वो मर गया। तीसरा अगर वो डिलीवरी होने के बाद टीकाकरण प्राइवेट करवा लिया तो वो टीकाकरण के पैसे आशा वर्कर को नहीं मिलते। यानी कि अब कोरोना टाइम में आशा वर्करों पे अलग अलग तरह का सर्वे थोप दिया जा रहा है। धक्के थे, आशा वर्कर के डॉक्टर बना दी। अब आशा वर्करों को कहीं PSCO पे जबरन हमने फिर जवाब दिया, कहा तुमने सैंपलिंग लेनी कोरोना उसकी
मरीजों कोरोना मरीजों की। हाँ जी, आपने सैंपलिंग करनी, कोरोना भी पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, वो सैंपलिंग आशा वर्करों ने करनी। उसके लिए हमने जवाब दिया मतलब क्योंकि कहने का मतलब ये है कि आपके सरकार जो है वो लगातार, विभाग जो है आपका काम बढ़ाता जा रहा है, लेकिन जो आपको महीने भर की जो तनख्वाह कहें या मजदूरी कहें, इसको तो मैं कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि 100-125 रुपये भी एवरेज नहीं आ रही है। जहाँ पे सरकार एक तरफ ढोल पीट रही है, बड़े बड़े वादे कर रही है कि नौकरियों को बढ़ाया जाएगा और डीसी कॉन्ट्रैक्ट रेट की बातें भी हैं, वहाँ पर किसी तरह से, एक तरह से आशा वर्कर को बंधुआ मजदूरों की तरह बना दिया गया है और उन पर लगातार जो है काम की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो बढ़ाए जा रहे हैं। ये आप भी कुछ कहना चाह रहे हैं, बार बार बीच में बोल रहे थे, बताइए। हाँ जी, आपका नाम बताइए पहले। निर्मला मेरा नाम जी। मैं ये कह रही जी, जो बार बार सर्वे दिए जा रहे, कभी कूलर साफ करो, कभी टंकी साफ करो, कभी कोरोना महामारी में भी कोविड का करो सर्वे, भी बार बार टीकाकरण के लिए भी बार बार आशा वर्कर ही बुला के ले आएगी। और तब भी अगर फिर भी हमारे पे ये कह रहे कि कोई और भी काम कर रही हैं। अगर हम और काम कर दे तो इनके काम पर वो काम छोड़ के हमें कैसे आने देता। जी जी जी, ठीक बात कर रहे हैं आप भी कुछ कहना चाहती हैं। आपका नाम? मैं जुड़ला प्यासी से आशा, सलमा आशा मेरा नाम है। मैं जैसे हमारे को हम कोरोना योद्धा का नाम दिया गया है एक आशा वर्कर को, और एक हमारे को 24 घंटे की ड्यूटी दी गई है विभाग ने। हम 24 घंटे काम करते हैं, हम एड्रेस में काम करते हैं। हमारे को इसके लिए सिर्फ 4000 रुपये मानदेन दिया जा रहा है। सरकार को ये नहीं दिखता हम 4000 रुपये में हम 24 घंटे काम कैसे कर लेंगे सर। और एक हमारे लेकिन जब आपको लगाया गया था तब आपको भी तो ये पता होगा कि सरकार इतना पैसा देगी, तो आपने ज्वाइन क्यों किया? हाँ, ये ज्वाइन सर उस टाइम हमारे को सिर्फ है एक है ना, जैसे एंटीनेटल की सेवा के लिए थोड़ा सा मतलब उतारा था कि हम थोड़ा उनकी मदद करें, तो उसको लेके उसको मतलब इतना लंबा मतलब वो सर्कल बना दिया हमारे साथ कि वो मतलब डॉक्टर से भी छोटे से छोटा कर्मचारी भी हमारे ऊपर इतना प्रेशर लगा के रखता है 24 घंटे, ये करो वो करो। और एक ये 55,000 रुपये के एक फ़ोन पकड़ा दिया हमारे हाथ में सैमसंग के, इसमें ये ऐप डाउनलोड करो, ये करो, आशा सर्वेक्षण ऐप करो, ये करो, इसमें ये सर्वे करो, ये करो। इतने तो सर्वे हमारे को दे दिए हैं। हमारे बीच में बहुत सी बहनें ऐसी भी है जो 8वीं पास हैं या मतलब कम पढ़ी लिखी हैं, उनको तो ये उसमें जैसे आशा पे ऐप है, उसमें हम हर महीने मतलब आशा सैलरी उसमें डालती है। कोई अपने बच्चों से डलवाती है, अपने हस्बैंड से डलवाती है। उनको पता है अभी हमने कैसे इसमें क्या करना है। बस सरकार तो आंख मीच के वो यही ऑर्डर कर दे जी, भाई ये करो वो करो। कैसे करेगी, कैसे मेंटेन करेगी? मेन जो बात बताना चाहते हैं कि ये कम पढ़े लिखे होना, क्योंकि क्वालिफिकेशन तो क्राइटेरिया था ही नहीं इसके अंदर जब सरकार ने लगाया, और मोबाइल दे दिए, एंड्रॉयड टेक्नोलॉजी के मोबाइल दे दिए, और जो इन मैक्सिमम लोगों को जो है वो ऐप भी यूज़ करने नहीं आते, उसके लिए कोई भी अलग से ट्रेनिंग नहीं दी गई आप लोगों को? नहीं जी, हमारे को कोई अलग से इसके लिए ट्रेनिंग नहीं दी गई। बस ऊपर से मैसेज आता है कि ये ऐप डाउनलोड कर लो और इसमें आप ये भरो। और जैसे अब एक और आशा पे ऐप आया, एक शील्ड है 360, उसमें आप अपना मतलब वो बिना बात उसमें माना कुछ भरना भी नहीं होता सर। उसमें तो हमारे तो मतलब सीधा हमारी लोकेशन का ही पता चलेगा, आशा क्या कर रही है क्या ना कर रही है। एक छोटी सी वर्करों के सर मतलब कहीं ना कहीं प्राइवेसी को पूरी तरह से तबाह करने की कोशिश सरकार कर रही है, और जिस भी अधिकारी ने ये गाइडलाइन जारी करवाई हैं वो उसने कहीं ना कहीं सरकार को गुमराह किया है। आपने पीछे सुदेश जी काफ़ी आंदोलन भी किए हैं और सरकार से बातचीत करने की भी कोशिश की, और अपनी तनख्वाह को लेके भी लगातार आप लोग संघर्ष कर रहे हो, तो क्या सरकार से आपकी बातचीत सफल नहीं हुई, या सरकार ने कोई आश्वासन भी दिया था? क्योंकि मुख्यमंत्री तो करनाल से ही हैं, मनोहर लाल खट्टर जी, और वो सुनते भी हैं लोगों की बातें। क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? सरकार सिर्फ बातचीत यानी कि अच्छे तरीके से नहीं हुई, सारी जितनी भी हमारी बातें हुई हैं विफली तौर पर हुई हैं। 1-2 मांग माननी, फिर बाकी वो लागू क्या करवाना, जब अटट के दोबारा लड़ के करवानी पड़ी। कोई फ़ायदा नहीं है उस चीज़ का। हम सरकार से कहना चाहते हैं, जब उन्होंने हमारे पे इतनी जिम्मेवारियां और इतने लेटर लागू कर दिए, भी आप लोग कोई और काम नहीं कर सकते। हम सरकार से पूछना चाहते हैं भी, अगर हम दूसरा भी काम करें अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, आपका काम पूरा रेडी मिल रहा है आपको कितने टाइम तक रखा हुआ है अभी? मतलब कोई कॉन्ट्रैक्ट हर साल रिन्यू होता है आपका, या आप वैसे ही चले जा रहे हैं? नहीं, कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, कोई ऐसा नहीं है। अभी हमारा कोई आज भी
फलानी तारीख को कॉन्ट्रैक्ट होएगा ना, हमारा कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बस आप लगा दिए और आप अपने समय दे दीजिए। हाँ, हम स्वयं सेवी का नाम हमारा टेक रखा है और स्वयं सेविका मतलब अपने आप काम करने वाले बिना निस्वार्थ भाव से। हाँ, निस्वार्थ भाव से। सरकार ने नाम तो दे दिया, निस्वार्थ भाव से आशा वर्कर काम तो कर रहे हैं, पर सरकार इनकी तरफ नहीं देख रही है। 4000 सैलरी और कुछ मानदेय काम का, जैसे डिलीवरी करा ली, टीकाकरण करवा लिया, कुछ यानी कि मिनिमम मिला के मुश्किल से 6, 6.5 या 7 के करीब एक आशा वर्कर जाती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जाती है। और सरकार क्या क्या कर रही, सुनो, जैसे एक गेस्ट टीचर अपने स्कूल के, वो दूसरा काम भी कर सकते हैं, और एक आशा वर्कर पे ही क्यों थोप रखा है भी आशा वर्कर दूसरा काम नहीं कर सकती, क्योंकि 4000, 7000, 6000 में तो पालन पोषण भी नहीं कर सकती अपने परिवार का। तो सरकार ने ये भी देखना चाहिए, उसका काम पूरा लग रहा है। अगर आशा वर्कर दूसरा भी काम कर रही तो उसका जो सरकारी काम है वो तो उसको पूरा मिलने लग रहा है, कोई इसके अंदर कोई ताई नहीं, कोई कम नहीं, टाइम से पहले उसका आशा वर्कर काम करके दे रही है, तो ये तो गलत बात है ना। हरियाणा के मुख्यमंत्री को क्या संदेश देना चाहेंगी, क्या अपील करना चाहेंगी इस चैनल के माध्यम से कि मुख्यमंत्री सुने आपकी बात को, तो कुछ कहना चाहेंगी? हम तो सर हरियाणा के मुख्यमंत्री से अपील किया, हम तो यही कहना चाहते हैं कि आशा वर्कर को कर्मचारी का दर्जा दो और न्यूनतम वेतन 24,000 रुपये लागू करो, और इन्हें कर्मचारियों का दर्जा दे के जो इनका मेहनताना जो जोखिम भत्ता देने जा रहे हैं, हम मांग कर रहे हैं। अब जैसे आशा वर्कर काम कर रहे हैं कोरोना की महामारी में, कई आशाओं का कोरोना भी हुआ, और इस बीच वो जितनी दिक्कतों के बीच गुजरी हैं, हम सरकार से डिमांड करना चाहते हैं कि 10,000 जोखिम भत्ता हर महीने कोरोना महामारी के टाइम पर टाइम सिर मिलना चाहिए, क्योंकि ये ज़रूरी है। जी जी जी, अभी आप देख सकते हैं जी, आप बोलिए। ये गाइडलाइन हमारे पे थोपी ना जाए। आप बोलिए। हम सरकार आपका नाम क्या? मेरा नाम नीलम है, मैं PHC शिव कॉलोनी से हूँ। मेरा नाम नीलम है, मैं PHC शिव कॉलोनी से आशा वर्कर हूँ, और मैं सरकार से ये कहना चाहती हूँ कि जब हमें कर्मचारी का कोई दर्जा ही नहीं दिया जा रहा, हमें अपना परिवार चलाने के लिए कोई भी मतलब कि पूरी पैसे ही नहीं दिए जा रहे, ओनली 4000 रुपये हमें दिए जाते, बाकी हमारा काम है वो दिन में कर रहे हैं, रात में कर रहे हैं, उसका कोई टाइम फिक्स नहीं है, कोई अटेंडेंस नहीं है। अगर इसके अलावा हम अपने बच्चों का पालन पोषण करने के लिए कोई काम कर रहे हैं, तो उसके लिए जो गाइडलाइन सरकार ने दी है वो तो हमारी मतलब कि हमारी उसके ऊपर थोपी गई है कि भी हम अपना परिवार ही ना चलाए कहीं से। हम कुछ भी काम कर रहे हैं, उनको तो अपने काम से मतलब है, या तो हमें कर्मचारी का दर्जा दो या अपनी गाइडलाइन वापस लो कि भाई एक आशा वर्कर दूसरी जगह कोई काम नहीं कर सकती। 4000 रुपये में या 8 में 10 में 12 में कोई अपना परिवार वो खुद चला के दिखा दे, सरकार हमें चला सकती है। उनके बच्चे हर एक कैंडिडेट की टाइम लिमिट होती है कि मेरी ड्यूटी 9 से 3 है और मेरी ड्यूटी 8 से 4 है, लेकिन आशा की कोई टाइम लिमिट भी नहीं है, उसको 24 घंटे काम करवाया जाता है। एनएम, एमओ, डिस्पेंसरी सब बैठे रहते हैं, लेकिन धूप में तो आशा घूमती है, रात में घूमे, दिन में घूमे, किसी भी टाइम करे, काम कंप्लीट करे। लेकिन जो गाइडलाइन है वो उसका हम विरोध करते हैं कि भी जब तक हमें कर्मचारी का दर्जा नहीं दिया जाता तब तक ये गाइडलाइन हमारे पे थोपी ना जाए। जी, बस मेरी सरकार से यही मांग है। अभी आप देख सकते हैं कि आशा वर्करों के अंदर सरकार के खिलाफ बहुत रोष भरा हुआ है, लेकिन कोरोना काल में शांतिपूर्ण प्रदर्शन करने को ये तैयार भी हैं, और कोरोना की गाइडलाइंस को भी आशा वर्कर जो हैं वो मान रही हैं और अपना शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रही हैं। लेकिन सरकार से कहीं ना कहीं मांग भी की जा रही है कि 4000 रुपये में क्या आपने हमें बंधुआ मजदूर बना दिया है, जो भी काम करे वो सिर्फ आशा वर्कर करे, जो भी नए जो भी गाइडलाइंस है वो सरकार थोपे जा रही है इनके ऊपर। हर एक जो कर्मचारी है उसका पुलिस की ड्यूटी को छोड़ के, क्योंकि वो 24 घंटे की ड्यूटी मानी जाती है, इसी तरह से इनकी पुलिस की ड्यूटी बना दी गई है कि 24 घंटे में कभी भी आशा वर्कर की सेवाएं ली जा सकती हैं। तो इस चैनल के माध्यम से आशा वर्कर डिमांड कर रही हैं सरकार से कि आप कम से कम जो न्यूनतम वेतन जो है कर्मचारी को मिलना चाहिए 24,000 रुपये, या DC रेट, कोई ना कोई तो ऐसा एक रेट फिक्स करे जिससे ये अपने परिवार का गुजारा चला सकें, क्योंकि 4000 रुपये, 5000 रुपये, 7000 रुपये में अपने परिवार का गुजारा चलाने में कोई भी व्यक्ति आज की महंगाई के युग में सक्षम नहीं है। और जब ये प्रैक्टिकली नहीं है तो फिर सरकार ऐसा काम क्यों कर रही है? जब और हम आप लोगों से भी ये जानना चाहेंगे, आपको फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए आप वीडियो को, और कमेंट के माध्यम से बताइए क्या यह सरकार ठीक कर रही है, क्या वो अधिकारी
जो आईएएस अधिकारी हैं या जो चीफ अधिकारी हैं, जो सेक्रेटरीट में बैठे हुए हैं, जो मुख्यमंत्री जी को या गृह मंत्री जी को, स्वास्थ्य मंत्री जी को गाइड करते हैं अलग अलग डिपार्टमेंट के लोगों के बारे में, क्या उनको ये दिखता नहीं कि इतने कम पैसे में, इतने कम मंथली इनकम में कोई भी व्यक्ति अपने घर का गुजारा नहीं चला सकता। अपने लिए सब सुख सुविधाएं चाहिए हमें, लेकिन जो कर्मचारी हमारे लिए काम कर रहा है, जो अपने पसीने बहा रहा है, जो ठंड, गर्मी और बरसात नहीं देख रहा है, उनके साथ कहीं ना कहीं जो है यह डिफरेंस जो है, भेदभाव जो है वो साफ साफ दिख रहा है। आप कमेंट के माध्यम से हमें बता सकते हैं। इस वीडियो में अभी इतना ही, क्योंकि एक चीज़ और बताना चाहूँगा। अभी आशा वर्कर जो हैं सभी इकट्ठे होकर शांतिपूर्ण ढंग से सीएमओ साहब के पास जाएंगी और अपना ज्ञापन देंगी सीएमओ साहब को। सरकार के लिए सीएमओ साहब को माध्यम बनाकर जो मौलिक डायरेक्टर हैं इसके, उनको ज्ञापन सौंपा जाएगा सीएमओ साहब को, और हम फिर से लाइव जुड़ेंगे, कोशिश करेंगे लाइव जुड़ने की। और इस वीडियो में इतना ही। मैं राजेश भारत, हरियाणा टुडे, करनाल।